हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बात तो इस वीडियो को शेयर कर देना। अब इस वीडियो में मैं जो डिस्कशन करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने हरियाणा में टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। वो आपने एचटेट दे दिया है, उसका आगे अब क्या सॉल्यूशन होना है, और जिसका एग्जाम जिन बच्चों ने दिया था अच्छा स्कोर नहीं हुआ उनके लिए एग्जाम कब आ रहा है, या फिर प्यारे बच्चों जिनका एचटेट हो चुका है उनके लिए जो सरकार बार बार ढिंढोरे पीट रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि देखो इतनी वैकेंसीज आएंगी, इतनी वैकेंसीज, आखिर वो कितनी वैकेंसीज आएंगी और कब आने की संभावना है, सभी बातों के बारे में इसी में डिस्कशन हो जाएगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। शेयर इसलिए करना है क्योंकि हमारे बहन भाई, छोटे बहन भाई जो एचटेट 2025 का एग्जाम दे चुके हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ था। एक बार फिर से वो बच्चे कोशिश कर रहे हैं और फिर से वापस से चेयरमैन सर के पास जवाब लेने जा रहे हैं कि चेयरमैन सर जी, हमारा जो अत्याचार हुआ है, हमारे जो सॉल्यूशन नहीं हुए, आखिर वो सॉल्यूशन कब निकलेंगे। अब प्यारे बच्चों देखो, आओ एचटेट सभी डिस्कशन करूंगी। 2000 अगला जो 2026 का कब होगा इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगे। जो वैकेंसीज की बार बार न्यूज़पेपर में आ रही है, क्या है ये रियलिटी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भाई देखो, इसके बारे में सारे बच्चे सुनो, सारे बच्चे देखो ध्यान से सुनो। आप सभी को पता है, देखो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एचटेट जो 2025 हुआ था बहुत सारे बच्चों के साथ गलत ये हुआ है, पीआरटी वाले बच्चों के साथ सबके साथ गलत किया सरकार ने। टीजीटी हिंदी बहुत सारे हैं, किन किन का नाम लें। सरकार ने बोला था बच्चों को कि आप लोग ऑब्जेक्शन लगाओ, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। हालांकि बायोमेट्रिक सरकार ने करवानी, सरकार करवा चुकी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शांतिपूर्वक जो है बायोमेट्रिक हो गई। लेकिन बच्चों समस्या यहां रही है, जिन बच्चों के आंसर की में 102 नंबर आ रहे थे, 102 मार्क्स बन रहे थे, उनका बायोमेट्रिक में कहीं नामो निशान दिख ही नहीं रहा है। अब वो बच्चे आखिर जाए तो जाए कहां। और सरकार ने बोला था आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जबकि प्यारे बच्चों किसी का सरकार ने अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं किया। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर से जैसे आज है सोमवार, बच्चे बुधवार को फिर से, आप भी शामिल हो सकते हो उन बच्चों के साथ। बुधवार को बच्चे फिर से अपने एचबीएससी के चेयरमैन सर हैं श्री शंकर धूपड़ सर जी, एचएसएससी बोल दिया भाई गलती से, तो एचबीएससी की बात चल रही, एचटेट का एग्जाम था, तो मिलने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों के ऑब्जेक्शन की में जो गलत थे उनके मार्क्स नहीं दिए उन बच्चों के जो कि पास होने के नजदीक बैठे थे, तो वो बच्चे रह गए। कुछ बच्चों के साथ तो दिक्कत ये भी आ रही है, हम तो सोच रहे थे बच्चों के ऑब्जेक्शन के मार्क्स से, बच्चे तो इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मैम मेरे 100 बन रहे हैं, मेरे 98 बन रहे हैं और बायोमेट्रिक में इनका कहीं नाम नहीं है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है, जिन जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, प्यारे बच्चों बुधवार को एचबीएससी ऑफिस में जो भिवानी बोर्ड है वहां पे बच्चे जा रहे हैं सर से मिलने के लिए। आप भी जा सकते हो, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाओगे तो और ज्यादा बेटर सॉल्यूशन होगा। क्योंकि देखो इतनी फीस लगती है इन चीजों के साथ, ठीक है, और आप जब पेपर दे चुके हो, जब आप क्लियर कर चुके हो, तो बार बार आप लोगों को क्यों करना है। तो प्यारे बच्चों आपको आपके हक की आवाज उठानी पड़ेगी, ये सच्चाई है। टीचर्स तो देखो हमेशा ही आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आपको भी आगे आना पड़ेगा। तो समझ गए, तो बुधवार को सभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे, सभी तो क्या ही, सभी तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनके साथ गलत हुआ है बुधवार को सर के पास जा रहे हैं जवाब लेने की, सर हमें जो ये न्याय है वो कब मिलेगा। तो ये थी प्यारे बच्चों आप लोगों की कि भाई जो पीछे 2025 का एग्जाम हो गया उसका सॉल्यूशन, आप भी उसमें शामिल हो सकते हो और जा सकते हो। अब मैं आपसे बात कर रही हूं प्यारे बच्चों अगला एचटेट आपने 2-4 दिन पहले सभी बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, मैम ऐसा ही हो गया क्या। अगला एचटेट की घोषणा कर दी है सरकार ने नवंबर 2026 में। ये तो एचटेट 2025 का था ना, जो हुआ 2026 में है। हर साल एचटेट का होता है ना, हर साल एचटेट। तो सरकार कह रही है अब की 2026 का जो एचटेट है हम लेने जा रहे हैं नवंबर में ही। और प्यारे बच्चों एक दिन मैंने आपको बोला था अभी नहीं पता चांसेस है या नहीं, लेकिन फिलहाल हालातों को देखते हुए लग रहा है भाई ये जो नवंबर 2026 अभी जो एचटेट है ना, ये आपका नवंबर में ही होगा। प्यारे बच्चों ये सच्चाई दिख रही है, कारण है इसके पीछे, क्योंकि जो एचटेट 2025 का जो अभी एग्जाम लिया था जिसका रिजल्ट अभी सरकार को निकालना है,
उसमें हो गई बहुत सारी खामियां और सरकार दोबारा से एचटेट दिखा के उन चीजों को दबाने की कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो है ही, है ना। हालांकि वो बच्चे गए हैं, नहीं सॉल्यूशन होगा तो कोर्ट में जाएंगे, जाना भी सही है क्योंकि किसी के साथ आप ऐसे गलत नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, वो तो सॉल्यूशन होगा वो डेफिनेटली। लेकिन जिन बच्चों के 90 बन ही नहीं रहे थे ऑब्जेक्शन के मार्क्स लगाने के बाद भी, प्यारे बच्चों उनको तो देखो दोबारा से तैयारी जो है करनी पड़ेगी। और भाई ये जो नवंबर में ही अब की बार आपका एचटेट होने के पूरी संभावना है। प्यारे बच्चों फिलहाल चल रहा अगस्त, 2-2.5 महीने ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 2-2.5-3 मैक्सिमम 3 महीने लगा लो, मैक्सिमम 3 महीने हैं प्यारे बच्चों। एक बार फिर से शुरुआत करो और आप अपनी तैयारी में जुट जाओ क्योंकि नवंबर अगले की बार का जो एचटेट है ना, इससे पहले सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल सकती। अगर सरकार वैकेंसीज इससे पहले निकाल दी तो सरकार को पता है पिछले में गड़बड़ कर रखी है। इसमें जो गड़बड़ कर रखी है, हमने स्क्रीनिंग के फॉर्म भरवा लिए तो ये बच्चे कहेंगे हमारे साथ जो अत्याचार हुआ था हम रह गए, हमें भी फॉर्म भरने थे। इसीलिए सरकार कोशिश ये कर रही है कि हम एक और एचटेट ले लेते हैं, एक और एचटेट के बाद स्क्रीनिंग लेंगे और स्क्रीनिंग तो जरूर फॉर्म आपसे भरवा लेंगे, वो चाहे भर्ती पूरी हो 2028 के लास्ट में। लेकिन प्यारे बच्चों जब आपसे फॉर्म भरवा लिए जाएंगे स्क्रीनिंग के, आप तो एलिजिबल नहीं रहे ना फिर फॉर्म भरने के, उससे पहले का स्टेप है प्यारे बच्चों एचटेट। तो जिन बच्चों का पिछली बार किसी कारणवश एचटेट रह गया था, मेरे भाई फिर से दोबारा से एचटेट की तैयारी में फिर से एक बार जी जान लगा दो, साथ ही साथ ग्रुप डी की तैयारी भी करते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है खाली एचटेट के भरोसे। और तो प्यारे बच्चों सभी बच्चे एचटेट की तैयारी में लग जाओ और नवंबर में ही आपका एग्जाम जो है होने जा रहा है। कारण मैंने बता दिया है, ये पेपर हो सकता था लेट क्योंकि पिछले 2 साल से गड़बड़ियां हो रही है। वैसे पहले का इतिहास उठाएं तो ऐसा नहीं होता था, 2 साल से हो रहे हैं अभी, है ना। लेकिन अब की बार वही जो टाइम होता है नवंबर टू जनवरी तक का, तो सरकार कह रही है हम नवंबर में ही आपका एग्जाम लेंगे एचटेट और भाई लिया जाएगा। इसके लिए खूब पढ़ना शुरू कर दो। अगर स्क्रीनिंग के आगे ये पेपर होते ही अगर स्क्रीनिंग के फॉर्म भरवा लिए और आप एलिजिबल नहीं होगे तो वो पछतावा आपको फिर कहीं नहीं रहने देगा क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है इतनी जल्दी तो सरकार भी वैकेंसीज नहीं निकाल दी। और भाई जिसका एचटेट क्लियर हो गया है वो प्यारे बच्चों स्क्रीनिंग की जो है तैयारी करनी शुरू कर दो। अब देखो इसके बाद मैं आपसे बात करूं आपके हरियाणा में वैकेंसीज की, न्यू टीचिंग की वैकेंसीज की। देखो हम मान सकते थे न्यू टीचिंग की वैकेंसीज अभी नहीं आएंगी, हम मान सकते थे, लेकिन प्यारे बच्चों बार बार जो बच्चे कहते हैं कि मैम यहाँ पे सरप्लस है टीचर्स, एक जगह सरप्लस होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे ही हरियाणा में सरप्लस है। बहुत सारे प्यारे बच्चों ऐसे स्कूल हैं जहां पे पोस्ट वैकेंट हैं और जब न्यूज़पेपर में जब ये कटिंग आ रही है कि टीचिंग की वैकेंसीज आएंगी तो इट मींस आएंगी। भाई सरकार कह रही है 15,000 प्लस, हम 15,000 प्लस नहीं मानते क्योंकि ज्यादा ही कहीं ना कहीं हमें बताई जाते हैं। अगर हम कम से कम माने तो 10,000 वैकेंसीज तो मानोगे, इतनी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन इस एचटेट के बाद आएंगी। कारण मैंने आपको बता दिया है। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनिंग का जिसका एचटेट हो गया है भाई स्क्रीनिंग पे जुट जाओ क्योंकि देखो ये तैयारी 2-4 महीने की नहीं होती है, साल 2 साल 3 साल तक की मेहनत होती है, तब कहीं जाके आपकी स्क्रीनिंग वगैरह क्लियर होते हैं, ठीक है मेरे भाई। बाकी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, आपको पता है आपके हरियाणा में कितने 10-12 सालों से पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आई हैं। आपको पता है मेवात कैडर की वैकेंसीज आ चुकी हैं पीआरटी की, रेस्ट ऑफ हरियाणा की नहीं आई है। आपकी बार प्यारे बच्चों मैंने बहुत बार कह दिया और मैं आपको दिखाऊंगी पीआरटी की वैकेंसीज आएंगी। इसके लिए जो है आप तैयारी करनी शुरू कर दो, जिसमें 20 नंबर का मैथ्स आएगा, 20 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, 20 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की ईवीएस और 10 नंबर की रीजनिंग। इस तरीके से ये 100 नंबर जो है आपके पूरे किए जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो भाई 10,000 प्लस वैकेंसीज तो हर हाल में करेगी, लेकिन कब? ये एचटेट होने के बाद। तो जिसका एचटेट क्लियर हो गया है प्यारे बच्चों स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर दो और जिसका एचटेट क्लियर नहीं हुआ है भाई वो अपना एचटेट पे पूरा फोकस करो। और जो सॉल्यूशन था प्यारे बच्चों जो 2025 में अभी बच्चों का जो 2025 का तो केवल एचटेट है, अभी हुआ था बायोमेट्रिक जिसकी हुई है, इनका कुछ ना कुछ सरकार सॉल्यूशन करेगी तब तक नहीं जब तक आप अपने हकों के लिए लड़ोगे नहीं। तो इसीलिए फिर से बुधवार को स्टूडेंट्स जा रहे हैं भिवानी बोर्ड में, आप भी उनके साथ शामिल हो सकते हो और अपने हकों की आवाज जो है प्यारे बच्चों उठा सकते हो। बाकी सभी बच्चों को मैं बता देती हूं, जितने भी हरियाणा के बच्चे हैं, चाहे आप स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, एचटेट की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो प्यारे बच्चों
अपनी एप्लीकेशन पे बेहतरीन तरीके से एचटेट की तैयारी करवाई जा रही है। मेनली मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बहुत सारी लड़कियां एचटेट पे ज्यादा फोकस करती हैं, बाकी करते तो लड़के भी हैं, लेकिन ज्यादा एवरेज लड़कियों की ही रहती है। मैं हमेशा एचटेट में लड़कियों से सुनती हूँ, मैम मैंने 2 बार दे लिया क्लियर नहीं हो रहा, 3 बार दे लिया क्लियर नहीं हो रहा, 4 बार दे लिया क्लियर नहीं हो रहा। इसका मतलब प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आपके मटेरियल में, आपके कंटेंट में कमी है जो एचटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज अगर जद्दोजहद से जी जान से 3 महीने आपने तैयारी कर दी ना, एचटेट बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। केवल 60% ही तो लेने होते हैं। ग्रुप डी में 80-85% तक बच्चे लेने को रेडी हैं, तो आप 60% तो बहुत कम हो गया। ठीक है, इसका मतलब आप सही से तैयारी जो है आप लोगों ने नहीं की है। सही से तैयारी करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो और अपनी एप्लीकेशन में एचटेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है बेहतरीन तरीके से, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए। आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हो, एचटेट क्लियर करना चाहते हो या फिर स्क्रीनिंग क्लियर करना चाहते हो, अपने साथ जुड़ सकते हो और बेहतरीन तैयारी करके जो है आप अपना सिलेक्शन हासिल कर सकते हो। इसी के लिए प्यारे बच्चों अपनी एप्लीकेशन पे कंप्लीट साइकोलॉजी का बैच प्यारे बच्चों, जिसमें चाहे आप स्क्रीनिंग दे लेना, चाहे आप एचटेट दोगे, क्योंकि स्क्रीनिंग में भी 20 नंबर की पीआरटी में साइकोलॉजी फिर से मिलेगी, जिसे हम साइकोलॉजी बोलो, पेडागोजी बोलो, चाइल्ड डेवलपमेंट। प्यारे बच्चों अपनी एप्लीकेशन पे कंप्लीट, ठीक है जो भी बच्चे देखना चाहते हैं, अब की बार भी एचटेट में एक बार रिजल्ट आने तो फिर लगाएंगे बच्चों के मैसेजेस भी लगाऊंगी, 30 में से कितने मार्क्स बच्चों ने जो लिए हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों 15 नंबर की आपकी एप्लीकेशन पे ही रोजगार विद पूनम अपनी एप्लीकेशन है। यहाँ पे हिंदी का भी कंप्लीट बैच है। हिंदी की बुक लेना चाहते हो तो अपनी हिंदी की सामान्य हिंदी के नाम से पूरे हरियाणा में जो है भाई बुक अवेलेबल है, जो मेरी ही मेहनत से अपने हाथों से एक एक चीज लिखी है, जिसमें मैंने 500 तो PYQ डाल रखे हैं, सारा कंटेंट, जिसमें प्यारे बच्चों व्याकरण के साथ साथ साहित्य अब की बार आपने एचटेट में देखने को मिला था, साहित्य भी डाला गया है, जितना आपका रिलेवेंट एग्जाम में पूछने लायक है। और बाकी हरियाणा जीके का जो है प्यारे बच्चों अपनी एप्लीकेशन पे बैच चल रहा है। हरियाणा जीके का है, साइंस का है, हिंदी का है, एचटेट के लिए साइकोलॉजी का। आप पढ़ने वाले बनने चाहिए, पढ़ोगे तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, और पढ़ोगे ही नहीं तो फिर एक्सक्यूज तो फिर आपके पास है ही। आप जब एग्जाम हो जाते हैं 2 ही टाइप के लोग होते हैं, या तो होता है सिलेक्शन या होता है बहाने। आप कौन सी कैटेगरी में हो वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। सही तरीके से पढ़ना चाहते हो अपने साथ जुड़ सकते हो, बेहतरीन तैयारी जो है प्यारे बच्चों कर सकते हो। और साइकोलॉजी का सारा सिलेबस करने के बाद आपको क्विज की फॉर्म में क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। हाँ, एक और बात, जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं भाई, ये अपना नंबर है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप इसके साथ जुड़ सकते हो। यहां पे क्या करवाया जा रहा है आप लोगों को, मैथ्स की क्विज करवाई जा रही है जो एचटेट में 10 नंबर का आएगा, रीजनिंग की क्विज करवाई जा रही है जो एचटेट में 10 नंबर का आएगा। ये सारी चीजें तो एप्लीकेशन पे कंप्लीट बैच है, और जितनी चीजें बच गई हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसमें क्विज करवाई जा रही है। आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और बेहतरीन तैयारी जो है आप लोग कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को बताना था भाई, पढ़ना शुरू कर दो। मैं मान रही हूं एचटेट 2025 का जो एग्जाम अभी हुआ था उन बच्चों के साथ गलत हुआ है, मैं पहले दिन से ही उन बच्चों के लिए आवाज उठा रही हूं, ऐसा नहीं है उनके लिए आवाज नहीं उठा रही। आज भी प्यारे बच्चों के साथ बात हुई है, उन्होंने बोला मैम एक वीडियो बना दो ताकि बच्चे बुधवार को भिवानी बोर्ड में मिल सके। तो प्यारे बच्चों जो भी जाना चाहते हैं वहां जाओ, देखो गलत तो गलत ही है, सीधी सी बात ये है। क्यों हो हमारे साथ गलत, जब हम पेपर दे चुके, इतनी फीस भर चुके हैं, तो हम दोबारा से एग्जाम किस लिए दे। तो प्यारे बच्चों अपने हकों के लिए जो भी जिसके साथ गलत हुआ है आप जा सकते हो, क्योंकि एक बार फिर उम्मीद तो है ही, फिर भाई कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा जाने से। अब घर ही बैठे रहे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जिनका अच्छा नहीं हुआ था प्यारे बच्चों वो एचटेट की तैयारी करो भाई, बेहतरीन तैयारी करो। फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं सदैव आप लोगों के साथ खड़ी हूं, कोई भी समस्या हो ये वाला नंबर है। बाकी अपनी एप्लीकेशन जो है प्यारे बच्चों रोजगार विद पूनम से है, और अभी जो क्लास अपनी साइंस की हो चुकी है एप्लीकेशन पे 9:15 से। हाँ, टीजीटी साइंस वाले या फिर जो पीआरटी के ईवीएस जिनकी आती है भाई, पीआरटी में ईवीएस उसी को
थोड़ा सा लेवल होता है, आप जिसे हम बोल देते हैं साइंस, वो भी प्यारे बच्चों फिलहाल चल रही है पीआरटी में, जो आपकी 30 नंबर की ईवीएस आती है, वो प्यारे बच्चों सुबह 9:15 से 10:15 अपनी एप्लीकेशन पे ही चल रही है। 10:30 से 11:30 हरियाणा जीके की क्लास होती है। हरियाणा जीके स्टेट में भी आनी है, अपने साथ जुड़ सकते हो। स्टेट बहुत आसान चीज है, इसको क्लियर कर सकते हो। इस स्टेट में ही उलझे रहोगे तो स्क्रीनिंग कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है? तो थोड़ी सी एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर तो करोगे ना। अब स्टेट ही आप कह रहे हो कि मैम क्लियर नहीं हो रहा 3-3 4-4 साल से, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कमी है। अपनी कमी को ढूंढो और उस पर काम करना शुरू करो भाई, या फिर आपके कंटेंट में कमी है, सीधा सा मतलब क्लियर नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं जो आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी नहीं है आपके पास। समझ गए? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं भाई, सभी अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी प्यारे बच्चे नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कौन सी क्लास किस समय पे आती है। और हाँ, शाम को मिलते हैं हरियाणा करंट अफेयर के साथ 7 बजे। प्यारे बच्चों, जुलाई की करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि हम जैसे ही महीना पूरा होता है उसके ठीक 10-12 दिन बाद उसी जुलाई तक, तो आज हम अगस्त में चल रहे हैं तो जुलाई की करंट अफेयर्स पूरी कर लेंगे। ऐसे साथ के साथ हम करंट अफेयर्स को तैयार करें ताकि जब पेपर आए तब सारा मामला गोच पोच ना हो, हम सारी चीजें पहले रेडी करके बैठे हो ताकि एग्जाम आए तब केवल और केवल हमें रिवीजन करना पड़े। ठीक है मेरे भाई, चलो मिलते हैं शाम को 7 बजे। जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। और प्यारे बच्चों, ये सारी प्रैक्टिस जो है, जितने ये जो सारा सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को क्विज के माध्यम से करवाई जा रही है। आप भी जुड़ सकते हो, हजारों बच्चे उसमें जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी है तो ये अपना नंबर है। थैंक यू। हाँ, बाकी सभी बच्चे नए जितने जुड़ रहे हैं टीचिंग के, अब की बार जुड़ के देखो और तैयारी करके देखो, फिर बताना पेपर आपको इजी लगा या टफ लगा, या फिर पेपर पास नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा था, आपको पता भी लग जाएगा। थैंक यू।